ठीक है, हम लोग फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। एल टी की पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ये भी हम लोग याद करें, इसको मैं क्या बोली, दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो मैं इसको एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, अदरवाइज हम इसको गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सेम ही है, या तो एन फैक्टोरियल लिखो या तो गामा एन प्लस वन, दोनों सेम होता है ना, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब हम लोग फिर वी नो दैट जानते हैं हम लोग का हमारा एक फार्मूला होता है क्या, एल एफ टी इक्वल टू जीरो से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी के जब पे क्या रिप्लेस करना है आपको, टी की पावर एन, तो इधर भी अब यहाँ पे हम बता रहे हैं, देखो यहाँ पे एफ टी इक्वल टू क्या लेंगे, टी की पावर एन, देन हम पुट कर देते हैं। देखो यहाँ फार्मूला में टी की पावर एन कर दे, यहाँ पे एफ टी में भी टी की पावर एन कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसी फार्मूले में, उसी के जैसे बुक में जो दिया है, तो बुक से थोड़ा सा अलग हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा ईजी है जो मैं बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस एस, इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, बट ये जो हम लोग इसको हम लोग u मान के सॉल्व करेंगे तो और इजी पड़ेगा, तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंट मेथड से बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस टी है, एस टी को मैं क्या मान लेती हूँ, u, देन एस टी इक्वल टू क्या हो गया, u। अब इसको हम लोग t इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दें, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u बाई एस हो जाएगा। अब इसका मैं क्या कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ, तो एस टी का डी टी हो जाएगा, यू का डी यू हो जाएगा। अब इसको डी टी इक्वल टू, तो पक्षांतर करूँ तो क्या आ जाएगा, वन अपन एस डी यू हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पे जो लिमिट है तो डी टी है ना, तो डी टी दिया हुआ है, तो हमारा जो लिमिट है वो टी के फॉर्म में है। अब मैं यदि इसको यू के फॉर्म में करूँगी तो हमारा लिमिट किस में होना चाहिए, यू के फॉर्म में भी होना चाहिए ना। तो मैं क्या करती हूँ, टी का जो लिमिट है उसको मैं यू में एक्सचेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो से क्या दिया है, टी इक्वल टू इन्फिनेटिव दिया है, तो उसको मैं यू के फॉर्म में चेंज कर, तो टी इक्वल टू यदि मैं ज़ीरो रखती हूँ तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। टी इक्वल टू यदि मैं इन्फिनेटिव रखूँगी तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, u की वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनेटिव मिल जाएगी। अब जो हमारा पूरा u के फॉर्म में चेंज करेंगे तो पूरा वैल्यू पुट कर दें, टी एल टी की पावर एन, लाना क्या है उसको ध्यान में रखिए, ये आपको लेके आना है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका लिमिट है वो भी किस में आ जाएगा, डी यू के फॉर्म में है तो ये u के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस यू, क्यों, क्योंकि एस टी की वैल्यू क्या माना है आपने, u, माइनस एस टी नहीं, सिर्फ एस टी की वैल्यू u मानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यू, है ना। t की पावर n है ना, तो t की वैल्यू क्या है आपका, u बाई एस पावर n है। फिर आपका dt, तो dt की वैल्यू क्या है, वन बाई एस डी यू। पूरा हम लोग जो भी माने थे उसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, फिर हमारा जीरो से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस यू। अब ये क्या है, दोनों में s है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब देखो दोनों की पावर में n है, इसका मतलब u की पावर भी n है और इसका पावर भी n है, तो इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, इंटू वन बाई एस डी यू। अब इसमें क्या करेंगे, बस यहाँ पे देखो आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो u को अलग कर देते हैं क्योंकि सेम सेम को एक साथ ले लेते हैं, तो वन अपन एस की पावर n प्लस वन इंटू यू की पावर n डी यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या है, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ना ये फार्मूले में आता है। अब यही तो हमको प्रूफ करना था, अपॉन में एस की पावर n प्लस, तो ये तो मिल गया, बट हमारा ऊपर बचा है एन फैक्टर या तो गामा एन प्लस, तो इनमें से कोई भी मेथड से आ सकता है ना। तो ये हमारा मिल गया, तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं। बचा क्या है आपका, जीरो से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस यू और आपका u की पावर n। अब u की पावर n बस था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कल एक वीडियो डाला था, है ना, उसमें हमने क्या बताया था कि उसको फार्मूला में लाने के लिए हमारा एक फार्मूला था। देखिए फार्मूला है e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू होता है गामा n। आप जरूरी नहीं यहाँ पे x हो, है ना, कुछ भी आप ले सकते हो, s हो या s हो, t हो, v हो, कुछ भी r हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में गामा n के इस फार्मूले में लाने के लिए मैंने क्या किया, प्लस n जोड़ दिया और माइनस वन प्लस वन जोड़ दिया और माइनस वन घटा दिया, किसमें, u की पावर n में, तो प्लस वन जोड़ दिया। अब इतना हमारा क्या है, इसको देखो मैं कोष्टक में ले लेती हूँ, u की पावर n प्लस वन, तो इतना हमारा क्या है, n है, तो n माइनस वन है ना, n माइनस वन, तो यहाँ पे n है तो n है, और ये हमारा इतना पूरा क्या है, n प्लस वन है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ये चीज़ आप याद रखना। तो ये हो जाएगा गामा n प्लस वन अपान एस की पावर n प्लस वन, या तो आप गामा n प्लस बोलो या तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, फैक्टोरियल n, याद रखना है ना। गामा n प्लस वन ही हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है।
तो ये है तो एल एफ टी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान एस की पावर एन। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है। टी की पावर एन का लाप्लास का छोटा छोटा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, सबको पता है बीएससी में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 नंबर लायक क्वेश्चन साइन 80 होता है, कॉस 80 वाला होता है, ये एल टी की पावर एन वाला ये होता है। तो कैसा लगा आपको ये थोड़ा सा इजी तरीके का सॉल्व? ठीक है, थैंक यू।